जय हिंद साथियों, मैं जय सर NIIT में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए हम लोग समझते हैं मैथ को। आज का जो मैथ रहेगा क्लास 12th प्रश्नावली फर्स्ट, संबंध एवं फलन। क्या रहेगा मेरे भाई? संबंध संबंध एवं फलन, ये आपका चैप्टर है भाई। पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में ये समुच्चय से संबंधित है। तो आइए थोड़ा हम सब लोग समुच्चय को सीखते हैं। तो देखते हैं समुच्चय, ये क्या है भाई? समुच्चय है। अब समुच्चय में इसका परिभाषा है वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अब इसके बाद इसमें नोट पॉइंट समझेंगे भाई। इसमें नोट पॉइंट को समझेंगे। नोट पॉइंट इसका है, जो संग्रह बनेगा भाई, किसी सामग्री को लेकर के, किसी वस्तु को लेकर के जो हम संग्रह बनाएंगे, ठीक, संग्रह व्यक्तियों के अनुसार, व्यक्तियों के अनुसार ना बदले। जो भी हम संग्रह बनाएंगे भाई, वो व्यक्तियों के अनुसार बदलना नहीं चाहिए। जैसे हम आपसे पूछ रहे हैं कुछ, कोई प्रश्न है, मान लीजिएगा प्रश्न आपका है दुनिया में 3 सबसे अच्छे जानवर, यही एक प्रश्न है। आपका कुछ जवाब होगा, मेरा कुछ सबसे अच्छा जानवर मेरा कुछ और होगा, और आपका कुछ और हो सकता है, ठीक। ये व्यक्तियों के अनुसार बदल रहा है। जब व्यक्तियों के अनुसार बदलेगा तो ये जो संग्रह बनेगा, ये समुच्चय का संग्रह नहीं कहलाएगा। अगर मैं कहूं अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय मैं कह दूं, चाहे मैं बताऊं चाहे आप बताओ, एक ही जवाब आएगा, AEIOU। यह दुनिया में किसी से भी पूछिएगा, एक ही जवाब निकल के आएगा भाई इसमें। अब आते हैं हम लोग समुच्चयों का निरूपण। समुच्चयों का निरूपण, निरूपण में है पहला आपका है रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप। और दूसरा टाइप अगर देखें भाई, दूसरा टाइप आपका जो होगा समुच्चय निर्माण रूप। अब कुछ एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे भाई कि रोस्टर रूप में कैसे समुच्चय को लिखते हैं, या समुच्चय निर्माण रूप में समुच्चय को कैसे लिखते हैं। एक प्रश्न है,
10 से कम विषम प्राकृत 10 से कम विषम प्राकृत संख्याएं का समुच्चय। अगर हमें इसको रोस्टर रूप में लिखना होगा तो किस तरीके से लिखेंगे भाई? देखिए, सेट ए, समुच्चय को इंग्लिश में सेट बोलते हैं। अब ये बात है भाई, जितना भी समुच्चय है, समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर के द्वारा दिखाया जाएगा, ठीक। और जो इसके अवयव होंगे, जो इसके अंतर्गत लिखे जाएंगे, वो स्मॉल लेटर में होंगे, गिनती में हो सकते हैं, ठीक। अब इसमें और हाँ, खास बात यह भी है इसका कि जो भी अवयव या सदस्य होंगे समुच्चय के अंतर्गत, समुच्चय के अंदर, उसको हम कामा लगा करके उन्हें अलग कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। चलिए भाई, तो इसको जब लिखेंगे तो 10 से कम विषम प्राकृत संख्याएं का समुच्चय, तो विषम संख्या कहां से चालू होता है भाई? 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है। ये 10 से कम है, 9 के बाद 11 आएगा, लेकिन 11 10 से ज्यादा हो गया, हमें इससे कम लेना है, 10 से कम लेना है, तो इसलिए आपका ये आपका है रोस्टर रूप है। कौन सा रूप है भाई? रोस्टर रूप है। जब इसी का समुच्चय निर्माण रूप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? x सच दैट x, x सच दैट x, क्या है x? x आपका क्या है? विषम प्राकृत यानी प्रथम, ऐसा भी लिख सकते हैं भाई। देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक। तो लिखेंगे प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्याएं हैं। ये आपका क्या है भाई? समुच्चय निर्माण रूप है। और इधर क्या है आपका? रोस्टर रूप है, ठीक। यही दो रूप आपको आगे चल के भी मिलेगा। चलते हैं अगले स्लाइड पर, देखते हैं भाई। तो सबसे पहले भाई हम 2 समुच्चय लेते हैं, 2 समुच्चय लेते हैं। चलिए, अब इसका नाम हम रखते हैं भाई ए, देखिए ए से ए के बीच में संबंध आर द्वारा परिभाषित कर रहे हैं। तो इसमें कुछ अवयव ले रहे हैं, एक 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4। चलिए, एक का संबंध जो है आपका एक का संबंध 2 के साथ है, एक का संबंध 3 के साथ है, एक का संबंध 4 के साथ है। दो का संबंध 3 के साथ है, 2 का संबंध 4 के साथ है, और इसके बाद भाई
3 का संबंध 4 के साथ है। अब देखिए भाई, इस तरफ के जो अवयव हैं इसका नाम रखते हैं भाई x, और इस तरफ के जो अवयव हैं इसका नाम रखते हैं y। इधर x इधर y। अब हमें ये देखना है इसका हम प्रांत कैसे निकालते हैं भाई। प्रांत, x के जितने भी अवयव हैं जो किसी न किसी से संबंध रखते हो या किसी न किसी से कनेक्शन है, उस अवयव को, उस यक्ष के अवयव को हम प्रांत कहते हैं। चलिए भाई, एक का तो किसी न किसी से कनेक्शन है, दो का भी है, दो का किससे किसे है, 3 से है, दो का कनेक्शन 4 से है, 3 का भी कनेक्शन 4 से है। तो 1 2 3 का कनेक्शन है लेकिन 4 का किसी से कनेक्शन नहीं है, तो जिसका कनेक्शन है उसी को लेंगे प्रांत में भाई, जो एक्स में जितने भी अवयव कनेक्शन रख रहे हैं। तो क्या क्या है भाई आपका, 1 है, 2 है, 3 है। अब बात क्या है भाई, सह प्रांत कैसे निकालेंगे। सह प्रांत, सह प्रांत में जो y के जो अवयव हैं, जो y में जो अवयव दिखाई दे रहे हैं, जो किसी न किसी से संबंध रखते हो और जो अवयव संबंध ना रखते हो, दोनों अवयव को लिया जाएगा। इसका बताइए भाई, 2 का किसी न किसी से कनेक्शन है, 2 को भी लेंगे, 3 का भी किसी न किसी से कनेक्शन है, 4 का भी है लेकिन 1 का नहीं है। लेकिन इसमें जिसका कनेक्शन है उसको भी लेंगे, जिसका किसी न किसी से कनेक्शन नहीं है उसको भी लेंगे, अर्थात जिसका संबंध किसी से है उसको भी रखेंगे, जिसका संबंध नहीं है किसी से उसको भी रखेंगे। तो यहां पर क्या रखेंगे, 1 2 3 4। आते हैं भाई परिसर। क्या है, परिसर। परिसर में अब जो y के जितने भी अवयव किसी न किसी से कनेक्शन उनका है उसी को लेंगे भाई। अब बताइए, 2 3 4 ये कनेक्शन है भाई किसी न किसी से, तो 2 को लेंगे और 3 को लेंगे, इसके बाद 4 को लेंगे। ये आपका प्रांत हुआ, सह प्रांत हुआ, परिसर हुआ। अब इसमें हम देखेंगे भाई, इसमें अब यहां पर y, अब यहां पर जो हम बनाएंगे भाई, a से a के बीच संबंध प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें देखेंगे जो r होगा, r कैसे लेंगे भाई। चलिए, 1 का कनेक्शन 2 के साथ है तो यहां पर हो जाएगा आपका 1 का 2 से है तो 1 कामा 2। चलिए, और 1 का कनेक्शन किससे है, 3 से है, 1 कामा 3। और किससे है, 1 का कनेक्शन किससे है, 4 से, 1 कामा 4। और 2 का कनेक्शन किससे है, 3 से है, तो 2 कामा 3। और 2 का कनेक्शन और किससे है, 4 से है, 2 कामा 4। और 3 का कनेक्शन किससे है भाई, 4 से है, तो 3 कामा 4। अब देखिए, ये आगे जो आपका है ये x की वैल्यू है और जो पीछे है y की वैल्यू। इसमें x क्या है, 1, y क्या है, 2। चाहे जिसमें देख लीजिएगा, इसमें 2 और 3 में अगर देखा जाएगा तो 2 क्या है, x है, और 3 क्या है, y की वैल्यू है। अब बताइएगा, पीछे वाला वैल्यू बड़ा है, देखो 2 बड़ा है 1 से, 3 बड़ा है 1 से, 4 बड़ा है 1 से, 3 बड़ा है 2 से, 4 बड़ा है 2 से, 4 बड़ा है 3 से। यानी y की वैल्यू बड़ी है और x की वैल्यू छोटी है। तो आप इसको कैसे दिखाएंगे भाई, इसको दिखा सकते हैं, इसको कैसे दिखाएंगे, y बड़ा है किससे, x से, y बड़ा है किससे, x से। ठीक, अब ये आपका क्या है, ये आपका रोस्टर रूप है। कौन सा रूप है भाई, रोस्टर रूप। ये आपका है रोस्टर रूप।
अब इसको अगर हम समुच्चय निर्माण विधि में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे भाई? चलिए यहां इसमें देख लेते हैं। देखिए अब इसमें ये समझेंगे, इसमें x और y के बीच संबंध दिखाया गया है, x और y के बीच संबंध दिखाया गया है। तो अब क्या करेंगे आप, x कामा y, अब इसमें क्या है, y की वैल्यू बड़ी है किससे, x से। देख लीजिएगा भाई, जो y की वैल्यू है, देखो ये y की वैल्यू 2 1 से बड़ा है, 3 1 से बड़ा है, अर्थात इसकी जो वैल्यू है बड़ी है। ठीक, अब यहां पर x किससे लिया गया है, जो x के अवयव समुच्चय a से लिया गया है, y के अवयव को कहां से लिया गया है, समुच्चय a से लिया गया है। तो यहां पर लिखेंगे भाई x बिलोंग्स टू a कामा y बिलोंग्स टू कहां से, a से ना भाई। चलिए ये लिख लीजिएगा। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, आपका ये समुच्चय निर्माण रूप हो गया भाई। कौन सा रूप, समुच्चय निर्माण रूप। ठीक, तो ये तो था बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर इस चीजों को आप समझ लेंगे तो प्रश्नावली लगाने में बहुत आसान होगा। धन्यवाद। तो कल हम लोग देखते हैं इसके आगे से।